अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम टू डिस्कवर विद निशा। मेरे साथ चलें एक थ्रिलिंग जर्नी पे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे दुनिया के रंग निशा के संग। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई एडवेंचर मिस ना हो। चलिए मिलकर दुनिया को डिस्कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और फैसिनेटिंग यूरोपियन मुल्क की, जिसे लोग उसके स्टनिंग बीचेस, हिस्टोरिक टाउन्स और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइप्रस की। ये मुल्क न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बल्कि अपनी यूनिक हिस्ट्री और मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लिए भी मशहूर है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे साइप्रस के कुछ दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स, जैसे एजुकेशन के मौके, टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, लोकल कल्चर और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल डिस्कवर विद निशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं साइप्रस की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में लोकेटेड है। ये मुल्क अपने ब्यूटीफुल बीचेस, आज़र वाटर्स और खूबसूरत लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है। साइप्रस की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे एक स्ट्रेटेजिक गेटवे बनाती है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्रॉस रोड्स पे मौजूद है। इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिच हिस्ट्री उसे सेंचुरीज से ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट हब बनाती रही है। साइप्रस का कैपिटल निकोसिया है, जो आइलैंड के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है और अपनी यूनिक हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। निकोसिया दुनिया की आखिरी डिवाइडेड कैपिटल है, जहां एक ग्रीन लाइन टर्किश सिप्रियाट नॉर्थ और ग्रीक सिप्रियाट साउथ को अलग करती है। निकोसिया के अलावा लिमासोल, लार्नाका और पाफोस भी साइप्रस के अहम शहर हैं जो अपनी यूनिक अट्रैक्शन के लिए फेमस है। लिमासोल एक बजलिंग पोर्ट सिटी है जो अपनी लग्जरी मरीनास, बीच फ्रंट प्रोमेनाड्स और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। लार्नाका अपने स्टनिंग बीचेस और हिस्टोरिक लैंडमार्क्स के लिए फेमस है, जबकि पाफोस एक एंशिएंट सिटी है जो अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए जाना जाता है। साइप्रस की टोटल पॉपुलेशन करीब 1.2 मिलियन है, जो उसके एक छोटे लेकिन कल्चरली डाइवर्स मुल्क बनाती है। साइप्रस की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, जिसके वैल्यू लगभग 1.07 US डॉलर, 317 पाकिस्तानी रुपीस और 89 इंडियन रुपीस के बराबर है। साइप्रस की इकोनॉमी एक हाई इनकम इकोनॉमी है जो टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज, शिपिंग और रियल एस्टेट पर हेविली डिपेंड करती है। रिसेंट ईयर्स में साइप्रस की GDP ग्रोथ रेट 3% से ज्यादा रही है, जो इस मुल्क की रेजिलेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोटेंशियल को प्रमोट करती है। साइप्रस की एवरेज मंथली इनकम करीब 1500 से 2000 यूरोस होती है, जो 1600 से 2200 US डॉलर्स के बराबर है। साइप्रस की इकोनॉमी में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हर साल लाखों टूरिस्ट इसके स्टनिंग बीचेस, हिस्टोरिक साइट्स और वाइब्रेंट सिटी का मजा लेने आते हैं। शिपिंग भी साइप्रस की इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिमासोल पोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट ट्रांसशिपमेंट हब में से एक है। फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल एस्टेट भी यहाँ की इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, और साइप्रस अपने फेवरेबल टैक्स एनवायरनमेंट की वजह से भी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। साइप्रस ने रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया है और यहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड्स में बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। इस मुल्क का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज उसे स्टार्टअप और टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाती हैं। अब बात करते हैं साइप्रस की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की, जो बहुत ही रिच और डाइवर्स है। साइप्रस एक आइलैंड नेशन होने की वजह से हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस का एक यूनिक मिक्स रखता है। ये मुल्क न्यूलिथिक पीरियड से लेकर ब्रॉन्ज एज, रोमन, बाइजेंटाइन, फ्रैंकिश, ऑटोमन और ब्रिटिश रूल का हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चर और आर्किटेक्चर बहुत डाइवर्स है। साइप्रस ने अपनी इंडिपेंडेंस 1960 में हासिल की, लेकिन 1974 में टर्किश इन्वेजन के बाद से ये मुल्क डिफेक्टो डिवाइड हो गया है। साइप्रस के एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चरल रिचनेस की एक बेहतरीन एग्जाम्पल पाफोस का आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। यहाँ पर आपको एंशिएंट ग्रीक, रोमन रून, स्टनिंग मोज़ेक और टेम्पल्स मिलते हैं। काइरेनिया कैसल, एस्टी हिलेरियन कैसल और बेला बायस एबे भी फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं, जो मेडिएवल आर्किटेक्चर और कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करते हैं।
लफकादा एक छोटा सा गांव जो अपने हैंडमेड लेस और सिल्वरवेयर के लिए फेमस है, यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। साइप्रस की कल्चरल हेरिटेज का एक और पहलू उसके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और इवेंट्स हैं। यहाँ पर कार्निवल ऑफ लिमसल और खायरिनिया ऑलिव फेस्टिवल्स जैसे इवेंट्स हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो लोकल ट्रेडिशंस और कम्युनिटी स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। साइप्रस का अपना यूनिक फोक म्यूजिक और डांस भी है, जो इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी और रिच हिस्ट्री को हाईलाइट करता है। साइप्रस के लोगों की लाइफस्टाइल रिलैक्स और आउटडोर सेंट्रिक है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस ग्रीक और तुर्किश हैं, लेकिन इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज और टूरिस्ट स्पॉट्स। साइप्रस के लोगों के अपने ट्रेडिशंस, कल्चर और फैमिली वैल्यूज से बहुत मोहब्बत है। ये लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी और वार्म नेचर के लिए मशहूर हैं। सिप्रियट्स अपने लोकल कुजीन और आउटडोर एक्टिविटीज का मजा लेते हैं और यहाँ के बजलिंग मार्केट्स, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और सीनिक लैंडस्केप लोगों की सोशल लाइफ का एक हिस्सा है। सिप्रियट्स की लाइफस्टाइल काफी मेडिटेरियन है, जहाँ फ्रेश फूड, सी फूड, ऑलिव ऑयल और सीजनल वेजिटेबल डाइट का हिस्सा होती हैं। मेज जो एक वैरायटी ऑफ स्मॉल डिशेस का प्लेटर होता है, साइप्रस की ट्रेडिशनल कुजीन का एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे लोग फ्रेश कॉफी, लोकल वाइन्स और हर्बल टीज का भी शौक रखते हैं और आपको हर कॉर्नर पे क्वांट कैफेज और ओपन एयर रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जहाँ लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। यहाँ के लोग सोशलाइजिंग और आउटडोर्स एंजॉय करते हैं, जहाँ आपको हर शहर और गांव में ओपन एयर कंसर्ट, कल्चरल इवेंट्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स मिलती हैं। साइप्रस में ट्रेडिशनल सेप्रियोट कॉफी हाउसेस, जिसे कैफीनियो कहते हैं, भी बहुत पॉपुलर हैं, जहां लोग अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज और कम्युनिटी न्यूज शेयर करते हैं। साइप्रस की एजुकेशन सिस्टम भी मॉडर्न और इंक्लूसिव है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। यहाँ की मेजर यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूरोपियन यूनिवर्सिटी साइप्रस बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल पार्टनरशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। इरेज़मस और साइप्रस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट और स्टडी मटेरियल के खर्चे कवर किए जाते हैं। साइप्रस में मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस और ह्यूमैनिटी जैसी डाइवर्स फील्ड्स में हायर एजुकेशन के लिए बहुत से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। साइप्रस की यूनिवर्सिटीज ने अपनी रिसर्च और इनोवेशन कैपेबिलिटीज को भी इन्हांस किया है, जो स्टूडेंट्स को एक रिच एकेडमिक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ग्रोथ के मौके देते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे फोकस करती है और स्टूडेंट्स को एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ वो मल्टीपल कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। साइप्रस की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती हैं। सिप्रियट वुमेन्स अपनी खूबसूरती, ग्रेस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए मशहूर हैं। ये लड़कियां अपनी एजुकेशन और करियर को बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं और प्रोफेशनल मैदान में आगे बढ़ने के लिए डिटरमिन्ड होती हैं। सिप्रियट वुमेन्स का फैशन सेंस काफी मॉडर्न और एलिगेंट होता है, जहाँ यूरोपियन ट्रेंड्स और मेडिटेरियन स्टाइल्स का एक यूनिक फ्यूजन देखा जा सकता है। सिप्रियट वुमेन का लाइफस्टाइल हेल्दी और बैलेंस्ड होता है। ये लोग फिटनेस और वेलनेस पे काफी फोकस करती हैं और आउटडोर एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग, स्विमिंग, योगा और साइकिलिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। ये लोग नेचर को अप्रिशिएट करती हैं और एनवायरनमेंट कन्वर्सेशन के इनिशिएटिव्स में भी शामिल होती हैं। सिप्रियट वुमेन के राइट्स और सोशल इक्वालिटी पे काफी फोकस किया जाता है और उन्होंने आर्ट्स, साइंस, पॉलिटिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम कमाया है। ये लोग मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन अपनाती हैं। ये लोग अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल कमिटमेंट के बीच एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश करती हैं। सिप्रियट वुमेन अपनी कल्चरल हेरिटेज को बहुत अहमियत देती हैं और ट्रेडिशनल सिप्रियट म्यूजिक, डांस और क्राफ्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। ये लड़कियां अपनी कुलिनरी स्किल्स के लिए भी मशहूर हैं और अपने देसी खाने जैसे हलूमी चीज, सेवलाइकी और लोकोमैड बनाने में माहिर होती हैं। इनके लिए सोशल गैदरिंग्स और फेस्टिवल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, जहां ये अपने कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हैं।
और लोकल ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को सेलिब्रेट करती हैं। सिप्रियट वुमेन अपने स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी और लॉयल्टी के लिए भी जानी जाती हैं और इनका फ्रेंडली और इंक्लूसिव नेचर उन्हें एक यूनिक चार्म देता है। दोस्तों, साइप्रस में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी स्टेडली ग्रो कर रही है। यहाँ की मेजर सिटीज जैसे निकोसिया, लिमसल और लिनाका में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज काफ़ी एक्टिव हैं। ये लोग मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी। निकोसिया बीइंग द कैपिटल ऑफर्स अ डाइवर्स एनवायरनमेंट जहाँ एक्सपैट्स को अपने कल्चर को प्रमोट करने का पूरा मौका मिलता है। पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपैट्स साइप्रस की मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हैं और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी और इंक्लूसिवनेस ने उनके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पैदा किया है। यहाँ आपको पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और कल्चरल सेंटर्स मिलेंगे जहाँ आप अपने ट्रेडिशनल खाने और प्रोडक्ट ले सकते हैं। साइप्रस में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी अपने कल्चरल इवेंट्स जैसे ईद, दिवाली और होली सेलिब्रेट करती हैं, जहाँ लोकल कम्युनिटी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। साइप्रस की गवर्नमेंट एक्सपैट्स के लिए काफ़ी सपोर्टिव पॉलिसीज ऑफर करती है जो इंटीग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज को इनकरेज करती हैं। यहाँ पर आपको देसी कुजीन और कल्चर का एक टच मिलता है जो पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपैट्स के लिए एक होम अवे फ्रॉम होम एक्सपीरियंस पैदा करता है। अब बात करते हैं साइप्रस की नेचुरल ब्यूटी और टूरिस्ट अट्रैक्शन की, जो किसी से कम नहीं है। साइप्रस एक आइलैंड नेशन है जहाँ स्टनिंग बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और सीनिक लैंडस्केप्स हर तरफ फैले हुए हैं। यहाँ आपको पेट्रा टू रोमियो यानी रॉक ऑफ ग्रीक, जहाँ कहते हैं कि ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट ने जन्म लिया, एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है। ये जगह अपनी स्टनिंग ब्यूटी और सनसेट व्यूज के लिए मशहूर है। साइप्रस की एक्मेस पेनिनसुला एक प्रोटेक्टेड नेचर रिजर्व है जो हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग और नेचर एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको यूनिक फ्लोरा और फोना मिलती हैं और ये रीजन अपने सी केव्स और क्रिस्टाइन बीचेस के लिए भी फेमस है। टूरोज माउंटेन्स, जो साइप्रस की सबसे ऊंची रेंज है, अपनी चार्मिंग विलेजेस, मेडिएवल चर्चेस और स्टनिंग हाइकिंग ट्रायल्स के लिए भी मशहूर है। विंटर मंथ्स में यहाँ स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का शौकीन लोग भी आते हैं। यहाँ की लिमसल कैसल और कुलासी कैसल भी हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं जो क्रूजाडा हिस्ट्री और मेडिएवल आर्किटेक्चर को शोकेस करती हैं। निकोसिया के सिप्रस म्यूजियम में आपको एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स मिलेंगे जो आइलैंड की रिच हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। फामागुस्ता और कायरीनिया के मेडिएवल वॉल्ड सिटीज भी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, जो अपने नैरो कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, एंशिएंट चर्चेस और बजलिंग मार्केट के लिए जाने जाते हैं। साइप्रस के बीचेस भी दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक मैग्नेट हैं। फिग ट्री बे, नेजी बीच और कोरल बे जैसे बीचेस अपने टर्कोइज वाटर और वाइट सैंडी शोर्स के लिए फेमस हैं। ये बीचेस नॉट ओनली रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट हैं बल्कि वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और जेट स्काइंग के लिए भी आइडियल हैं। लानाका सॉल्ट लेक और एलिकी सॉल्ट लेक जैसे नेचुरल साइट्स पर आपको फ्लेमिंगोज और माइग्रेटरी बर्ड्स के यूनिक व्यूज भी मिलेंगे। यहाँ एक सिटी सेंटर जैसे लिमसल और पाफोस अपनी वाइब्रेंट नाइट लाइफ, सी साइड प्रोमेनाड्स और लग्जरी मरीनास के लिए भी मशहूर हैं। ओल्ड मार्केट क्वार्टर और सेरिपोलो स्क्वायर लेमिसल में बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ लोग ओपन एयर डाइनिंग, म्यूजिक कंसर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। साइप्रस की वीज़ा पॉलिसीज भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सपैट फ्रेंडली हैं। पाकिस्तानी और इंडियन सिटीजन्स के लिए साइप्रस का विजिट वीज़ा अप्लाई करना रिलेटिवली आसान है। आपको वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, होटल रिजर्वेशंस या इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट सबमिट करना होता है। स्टडी वीज़ा के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर, फाइनेंशियल प्रूफ और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट जैसे आइट्स या टॉफल प्रोवाइड करना होता है। वर्क वीज़ा के लिए एक लोकल एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना ज़रूरी है और इस प्रोसेस में वर्क परमिट और रेजिडेंट परमिट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। साइप्रस शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है, लेकिन शेंजन वीज़ा होल्डर साइप्रस में 90 दिनों तक बिना किसी एडिशनल वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। साइप्रस की गवर्नमेंट ने अपनी माइग्रेशन पॉलिसीज को एक्सपैट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिंप्लीफाई किया है।
जो इस मुल्क को रहने के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। साइप्रस अब डिजिटल नोमैड वीजा भी ऑफर कर रहा है, जो रिमोट वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। इस वीजा के लिए आपको फाइनेंशियल प्रूफ देना होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली मीट कर सकते हैं, और आपको साइप्रस में 12 मंथ्स तक रहने का परमिशन मिलता है, जिसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आखिर में कुछ फन और यूनिक फैक्ट्स की बात करें। साइप्रस दुनिया की सबसे पुरानी वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है, और यहाँ पर कमांडारिया वाइन, जो लगभग 5000 साल से बनती आ रही है, दुनिया की सबसे पुरानी नेम्ड वाइन मानी जाती है। साइप्रस में मेज एक ट्रेडिशनल फूड कल्चर है, जो मल्टीपल स्मॉल डिशेस का एक एलाबोरेट फीस्ट होता है और लोगों की सोशल गैदरिंग और हॉस्पिटैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइप्रस एक जगह है जहाँ ज्यादा से ज्यादा सनशाइन मिलते हैं, हर साल 300 दिन से भी ज्यादा। ये मुल्क अपनी माइल्ड विंटर्स और वार्म समर्स के लिए मशहूर है, जो टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। साइप्रस में लव साइप्रस एक फेमस स्लोगन है, जो यहाँ के लोगों को अपने आइलैंड और उसकी ब्यूटी से मोहब्बत की सच्चाई को साबित करता है। साइप्रस की लिमसल कार्निवल और कैटालिकोमास फेस्टिवल, जो एक यूनिक वाटर फेस्टिवल है, बहुत पॉपुलर हैं, जो लोकल ट्रेडिशंस और मैरीटाइम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। निकोसिया का ग्रीन लाइन बफर जोन, जिसे यूएन कंट्रोल लाइन भी कहते हैं, दुनिया की सबसे यूनिक बॉर्डर में से एक है, जो एक सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। साइप्रस का लेफ्कारा लेस और फिलीग्री सिल्वर वर्क को भी यूनेस्कोस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लोकल वुमेन के हाथ से बनाए जाते हैं, और ये आइलैंड की कल्चरल हेरिटेज को हाईलाइट करते हैं। दोस्तों, साइप्रस के बारे में ये थे कुछ और भी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स, जो न सिर्फ इस मुल्क की यूनिक कल्चर, हिस्ट्री और लाइफस्टाइल को हाईलाइट करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि यहाँ तालीम, एडवेंचर और रिलैक्सेशन के कितने मौके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डिस्कवर विद निशा को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको साइप्रस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।